हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आपका पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास से अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, जिस बुक का टाइटल है समकालीन विश्व में राजनीति। बच्चों, हमने सेकंड बुक के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं जो हमारे सितंबर के एग्जाम में आएंगे। बच्चों, अब हम अपनी फर्स्ट बुक को पढ़ेंगे जो सितंबर का हमारा सिलेबस है। बच्चों, आज हम फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है दो ध्रुवीयता का अंत, इंग्लिश में बोलें तो द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब देख भी सकते होंगे कि आपके सामने लिखा भी है समकालीन विश्व राजनीति बुक 1। यानी बच्चों, इस बुक में हम पूरी दुनिया की राजनीति की बात करेंगे। वो जो हमारी सेकंड बुक है उसमें हम केवल भारत की राजनीति की बात करेंगे। बच्चों, पार्ट नंबर हमारा है 1। पार्ट का नाम है दो ध्रुवीयता की समाप्ति या दो ध्रुवीयता का अंत, और इंग्लिश में बोलेंगे द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बच्चों, ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बच्चों, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बच्चों? 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 6 नंबर का यहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो बच्चों, आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपने एक देश का नाम सुना होगा, रूस, जिसको हम इंग्लिश में रशिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रशिया, रूस। रूस का नाम बच्चों आपने सुना होगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा मुल्क है। बच्चों, रूस में पहले राजतंत्र होता था। क्या होता था बच्चों? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? राजा का शासन। यानी रूस में पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय रूस के राजा थे बच्चों। उस समय रूस के राजा कौन थे बच्चों? उस समय रूस के राजा थे जार निकोलस सेकंड। उस समय बच्चों रूस के राजा थे जार निकोलस सेकंड। ये बच्चों उस समय रूस के क्या थे? राजा थे। ये रूस पर शासन कर रहे थे। बच्चों, रूस की जो जनता थी वो ये चाहती थी कि रूस के अंदर समाजवाद की स्थापना हो। किसकी स्थापना हो बच्चों? समाजवाद की स्थापना हो। इसी के लिए रूस में बच्चों एक क्रांति हुई। क्या हुई बच्चों? एक क्रांति। और ये क्रांति कब हुई बच्चों? 1917 ईस्वी में। कब हुई बच्चों ये क्रांति? 1917 ईस्वी में रूस के अंदर क्रांति हुई। क्या हुई बच्चों? क्रांति। और ये क्रांति कैसी थी? समाजवादी क्रांति थी बच्चों। कैसी क्रांति थी बच्चों? समाजवादी ये क्रांति थी जो कि रूस में हुई। किसके खिलाफ हुई? वहां के जो शासक थे जार निकोलस सेकंड के खिलाफ हुई। और बच्चों, इस क्रांति का जो नेतृत्व किया, इस क्रांति की जो लीडरशिप की, वो किसने की बच्चों? इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इस क्रांति का नेतृत्व किया बच्चों नेपोलियन ने। किसने किया बच्चों? नेपोलियन ने इस क्रांति का बच्चों क्या किया? नेतृत्व किया। यानी नेपोलियन इस क्रांति को नेतृत्व कर रहे थे, वो इस क्रांति की लीडरशिप कर रहे थे। बच्चों, ये जो नेपोलियन थे, इन नेपोलियन की एक पार्टी भी थी, और उस पार्टी का नाम क्या था बच्चों? नेपोलियन का एक दल, एक पार्टी थी, और बच्चों उस पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी। बच्चों, उसका नाम था, क्या नाम था? बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी। बच्चों, ये इनकी पार्टी का नाम था और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। बच्चों, क्रांति रूस के अंदर सफल हुई और रूस के अंदर समाजवाद की स्थापना हुई। बच्चों, ये जो रूस के अंदर क्रांति हुई, इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूसी क्रांति के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बच्चों रूस के अंदर क्रांति हुई, तो इसीलिए रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये क्रांति 1917 में हुई, इसीलिए इसे 1917 की क्रांति भी कहते हैं। किसकी क्रांति कहते हैं बच्चों? 1917 की क्रांति भी कहते हैं। बच्चों, ये क्रांति नेपोलियन के नेतृत्व में हुई, इसलिए इसे बच्चों नेपोलियन की पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी। इसीलिए बच्चों इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति। ठीक है बच्चों, रूसी क्रांति भी कहते हैं, 1917 की क्रांति भी कहते हैं, और बच्चों बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। रूसी क्रांति के 3 नाम है जो आप लोगों के सामने लिखे हुए।
इतनी बात बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रूस में राजतंत्र था, राजा जार निकोलस सेकंड थे। 1917 में वहां समाजवादी क्रांति हुई, क्रांति का नेतृत्व नेपोलियन ने किया। नेपोलियन की पार्टी का नाम बोल्शेविक था। बच्चों इसको रूसी क्रांति भी कहते हैं, 1917 की क्रांति भी कहते हैं और बच्चों बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इस तरीके से बच्चों रूस के अंदर समाजवाद की स्थापना हुई। थोड़े ही समय बाद बच्चों 1922 में, कब? 1922 ईस्वी में, 1922 में एक महाशक्ति का देश के अंदर निर्माण हुआ, एक सुपर पावर का देश के अंदर निर्माण हुआ। और बच्चों वो महाशक्ति या सुपर पावर कौन थी? सोवियत संघ। क्या थी बच्चों? सोवियत संघ। 1922 में बच्चों किसकी स्थापना हुई? सोवियत संघ की। बच्चों एक बात आप यहां बहुत अच्छे से समझ लें, कुछ बच्चे समझते हैं कि सोवियत संघ अपने आप में कोई देश है या अपने आप में कोई देश था। तो बच्चों सोवियत संघ अपने आप में कोई देश नहीं था, बल्कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक समूह था। 15 गणराज्यों का एक क्या था? समूह था सोवियत संघ। 15 गणराज्य। गणराज्य क्या होते हैं बच्चों? गणराज्य यानी देश, यानी सोवियत संघ के अंदर 15 देश शामिल थे बच्चों। कितने देश शामिल थे? 15। 15 गणराज्यों का एक समूह था जिसे किस नाम से जाना जाता था बच्चों? सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो बच्चों 1922 में अपने अस्तित्व में आया। इन 15 गणराज्यों में से बच्चों एक गणराज्य था जो कि सबसे बड़ा था, और वो कौन सा था? रूस। रूस के अलावा और 14 गणराज्य यहाँ शामिल थे बच्चों, और टोटल ये हमारे 15 गणराज्य हो जाते हैं। और इन 15 गणराज्यों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? सोवियत संघ कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सोवियत संघ कहते हैं। और इस सोवियत संघ कब अपने अस्तित्व में आया? 1922 यानी 1922 में अपने अस्तित्व में आया। बच्चों ये 15 जो देश इसमें शामिल थे, रूस के अलावा जो 14 थे, ये कौन थे? ये बच्चों पूर्वी यूरोप के वो देश थे जिन्हें आजाद कराने में सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बच्चों इस तरीके से 1922 में सोवियत संघ अपने अस्तित्व में आया। जितने भी 15 गणराज्य बच्चों सोवियत संघ के अंदर शामिल थे, इन 15 के 15 की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी तर्ज पर ढाली गई थी। सबकी स्थापना और विकास समाजवादी अर्थव्यवस्था की तर्ज पर किया गया था। इस तरीके से बच्चों सोवियत संघ अपने अस्तित्व में आया। बच्चों अब आगे की बात करते हैं। बच्चों आप और हम सब जानते हैं कि अभी तक दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। कितने वर्ल्ड वॉर हुए हैं बच्चों? 2। अभी तक पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। एक पहला विश्व युद्ध बच्चों जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध भी कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं FWW यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि बच्चों 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बच्चों 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा गया। वहीं बच्चों अब बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेकंड वर्ल्ड वॉर की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर, SWW यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर। बच्चों ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये 1939 से लेकर और 1945 के बीच लड़ा गया बच्चों। 1939 से लेकर 1945 यानी 1939 से लेकर 1945 के बीच बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। ठीक है बच्चों। बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच लड़ा गया? बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया मित्र राष्ट्र के बीच, और बच्चों दूसरी तरफ कौन थे? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और बच्चों धुरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। इन दोनों के बीच लड़ा गया, इन दो गुटों, इन दो समूहों के बीच लड़ा गया। बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या हुआ ये हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 गुटों के बीच हुआ, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। बच्चों मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल था ये देखते हैं। अमेरिका, कौन शामिल था बच्चों? अमेरिका, सोवियत संघ, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, सोवियत संघ यानी USSR,
इसके अलावा बच्चों फ्रांस और इसके अलावा बच्चों ब्रिटेन। ये सारे देश बच्चों कहां शामिल थे? मित्र राष्ट्र में शामिल थे। अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सारे के सारे देश बच्चों मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल थे। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे बच्चों? जर्मनी, कौन बच्चों? जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान, ये बच्चों ध्रुवीय राष्ट्र में देश शामिल थे। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो आप यहां देखेंगे जापान, कौन है बच्चों? जापान। इस जापान ने अमेरिका के ऊपर बच्चों क्या किया? हमला किया। बच्चों किसने हमला किया? जापान ने हमला किया। बच्चों किसके ऊपर हमला किया? बच्चों अमेरिका के ऊपर हमला किया। किसके ऊपर हमला किया बच्चों? अमेरिका के ऊपर। जापान ने हमला किया बच्चों अमेरिका के ऊपर। क्या किया बच्चों? हमला। क्या किया? हमला। और कहां पर हमला किया बच्चों? अमेरिका के अंदर एक जगह थी, जिस जगह का नाम क्या था बच्चों? पर्ल हार्बर। क्या नाम था बच्चों? पर्ल हार्बर जगह का नाम था। पर्ल हार्बर इस जगह का नाम था। इस जगह पर जापान ने क्या करा बच्चों? हमला करा। हमला कब करा बच्चों? 1941 में। कब हमला करा बच्चों? 1941 में हमला करा जापान ने अमेरिका के एक शहर पर्ल हार्बर पर। बच्चों अमेरिका तो बहुत बड़ा है, लेकिन जापान ने पर्ल हार्बर पर ही क्यों हमला किया बच्चों? पर्ल हार्बर पर ही इसलिए हमला किया क्योंकि पर्ल हार्बर में बच्चों तेल के भंडार थे। किसके भंडार थे बच्चों? तेल के भंडार। यहां पर बच्चों तेल के भंडार थे और जापान अमेरिका को बहुत गहरी चोट देना चाहता था, इसीलिए उसने इस जगह पर हमला किया जहां अमेरिका के तेल के भंडार मौजूद थे। पर्ल हार्बर पर 1941 में बच्चों जापान ने अमेरिका के ऊपर क्या किया? हमला किया। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जब जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला करा तो अमेरिका ने भी इसका क्या दिया? जापान को जवाब दिया। बच्चों अमेरिका ने भी जापान को इसका क्या दिया? जवाब दिया। और बच्चों देखो जवाब क्या दिया। फिर बाद में अमेरिका ने भी जापान के ऊपर क्या करा बच्चों? हमला किया। क्या किया? हमला किया। जाहिर सी बात है कि जब जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला करा तो अमेरिका शांत क्यों बैठता? अमेरिका ने भी जापान के ऊपर हमला करा। और बच्चों जापान ने तो अमेरिका के एक शहर पर हमला करा था, लेकिन अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हमला करा। बच्चों कितने शहरों पर हमला करा? 2 शहरों पर। बच्चों पहला शहर था हिरोशिमा। क्या नाम था बच्चों पहले शहर का? हिरोशिमा। और बच्चों दूसरे शहर का क्या नाम था बच्चों? नागासाकी। क्या नाम था बच्चों? नागासाकी। 2 शहरों पर बच्चों हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी। समझ गए बच्चों? 2 शहरों पर हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों ही जापान के शहर हैं। बच्चों हिरोशिमा पर जो हमला अमेरिका ने किया वो 6 अगस्त 1945 को किया। कब किया बच्चों? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। वहीं बच्चों नागासाकी पर ठीक 3 दिन बाद हमला किया 9 अगस्त 1945। यानी 3 दिन के अंतर में ही दोनों जगहों पर अमेरिका ने जापान के अंदर हमला किया। बच्चों हिरोशिमा पर जिस बम से हमला किया गया उस बम का एक कोड नेम था। क्या नाम था बच्चों? इसका एक कोड नेम था, और वो कोड नेम क्या था बच्चों? लिटिल बॉय। क्या था बच्चों? लिटिल बॉय, यानी छोटा बच्चा। और बच्चों जिस बम से नागासाकी पर हमला किया गया उसका कोड नेम था बच्चों फैटमैन। क्या कोड नेम था बच्चों? फैटमैन, यानी मोटा आदमी। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका कोड नेम था छोटा बच्चा, और जो नागासाकी पर गिराया गया उसका कोड नेम था मोटा आदमी। बच्चों ये कोई साधारण बम नहीं थे। बच्चों ये कोई साधारण बम नहीं थे, बल्कि ये कैसे बम थे बच्चों? ये परमाणु बमों का हमला था। बच्चों कैसे बमों का हमला था? परमाणु बमों का हमला। बच्चों ये परमाणु बमों का हमला था। इस हमले में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? एटम बॉम्ब का, परमाणु बम। बच्चों आज तक दुनिया ने केवल परमाणु बमों का नाम सुना था। आज तक दुनिया ने केवल ये सुना था कि परमाणु बमों के नाम के भी कोई बम होते हैं, लेकिन बच्चों 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये दिखा भी दिया कि परमाणु बम किस तरीके के होते हैं, और जब परमाणु बम किसी देश के ऊपर गिराए जाते हैं तो उनके क्या परिणाम निकलते हैं, उनके क्या रिजल्ट निकलते हैं, यह अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया।
लिटिल बॉय से हमला हिरोशिमा पर करा और फैट मैन से हमला नागासाकी पर करा। दोनों ही परमाणु बम थे और इसी तरीके से 1945 में इस घटना के साथ ही शीत युद्ध का माफ करना, सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या हो गया, अंत हो गया बच्चों। सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या हो गया, अंत हो गया इसी घटना के साथ। बच्चों कुछ राजनीतिज्ञों का और राजनीतिक विद्वानों का यह कहना है कि यदि अमेरिका इन परमाणु बमों का इस्तेमाल ना करता तो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता। अमेरिका ने इन बमों का प्रयोग केवल और केवल पूरी दुनिया को अपनी शक्ति और समृद्धि दिखाने के लिए किया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि अगर दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका उसका जवाब इस तरीके से देगा जिस तरीके से जवाब उसने जापान को दिया। बच्चों जापान पर इन परमाणु बमों का काफी नकारात्मक प्रभाव हुआ और जापान के अंदर जान और माल की काफी बड़े पैमाने पर हानि हुई और बच्चों यहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। बच्चों जहां 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, वहीं 1945 से ही दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत होती है। और बच्चों वो युद्ध कौन सा था बच्चों, शीत युद्ध था। कौन सा युद्ध था बच्चों, शीत युद्ध, जिसे इंग्लिश में हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। बच्चों शीत युद्ध को हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जहां सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है वहीं पूरी दुनिया में बच्चों एक और युद्ध की शुरुआत हुई जिसे शीत युद्ध कहते हैं। बच्चों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहले मैंने आपको बताया सोवियत संघ किस तरीके से बना, रूस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया। जहां सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है वहीं से बच्चों एक और युद्ध की शुरुआत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। बच्चों इंग्लिश में आप इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में आप कहेंगे कोल्ड वॉर। क्या कहेंगे बच्चों, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। अब बच्चों शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच हुआ या किन दो ग्रुप्स के बीच हुआ ये देख लेते हैं। बच्चों शीत युद्ध दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच हुआ। पहली महाशक्ति थी अमेरिका। क्या थी बच्चों, अमेरिका। पहली महाशक्ति का नाम क्या था बच्चों, अमेरिका यानी यूएसए। इसकी पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए बच्चों, यूएसए का पूर्ण रूप है बच्चों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदी में आप कहेंगे अमेरिका और इंग्लिश में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों दूसरी जो महाशक्ति थी उसका नाम क्या था, अभी मैंने आप लोगों को बताया सोवियत संघ। दूसरी महाशक्ति का नाम क्या था बच्चों, सोवियत संघ था बच्चों दूसरी महाशक्ति का नाम। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों, यूएसएसआर। यूएसएसआर का पूर्ण रूप है बच्चों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बच्चों ये यूएसएसआर का क्या है, पूर्ण रूप है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बच्चों दो गुटों के बीच शीत युद्ध हुआ, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका यानी यूएसए, सोवियत संघ माने यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बच्चों अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी बच्चों पूंजीवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा थी बच्चों, पूंजीवादी। कौन सी विचारधारा थी बच्चों, पूंजीवादी। वहीं दूसरी तरफ बच्चों सोवियत संघ की विचारधारा थी समाजवादी। क्या विचारधारा थी बच्चों, समाजवादी। समाजवादी कहें आप या आप साम्यवादी कहें बच्चों, बात एक ही है, समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा। ठीक है बच्चों पूंजीवादी जो विचारधारा होती है, पूंजीवादी जो आपकी आइडियोलॉजी होती है बच्चों, इस विचारधारा में सारी चीजें निजी होती हैं बच्चों। कैसी होती हैं, निजी यानी प्राइवेट। हर चीज क्या होगी बच्चों, प्राइवेट होगी, निजी होगी। वहीं बच्चों जो समाजवादी विचारधारा है, यहां सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों, सरकारी होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, सरकारी यानी गवर्नमेंट।
क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब बच्चों एक सवाल आप बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अभी इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था और हमने देखा कि दोनों ने साथ मिलकर सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, मित्र राष्ट्र के ग्रुप में दोनों शामिल थे, फिर अचानक से ऐसी कौन सी समस्या आकर खड़ी हो गई, अचानक से ऐसी कौन सी बात बिगड़ गई, अचानक से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि जो अभी तक आपस में दोस्त थे बच्चों वो आपस में क्या बन गए, दुश्मन बन गए। बच्चों इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का कारण का क्या था वो देखते हैं। बच्चों अभी तक ये दोनों दोस्त थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बच्चों थोड़े ही समय में दोनों क्या बन गए, दुश्मन बन गए और दोनों के बीच एक युद्ध शुरू हुआ बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध का नाम दिया गया। बच्चों दोनों के बीच युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच एक बात छिड़ पड़ी और वो बात क्या थी कि दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन। बच्चों पहला रीजन था कि शक्तिशाली कौन, शक्तिशाली कौन, यानी दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, ये पहला रीजन था कि दोनों के बीच क्या हुई बच्चों, लड़ाई हुई। दूसरा रीजन था बच्चों विचारधारा, क्या थी, विचारधारा, यानी दोनों पूरी दुनिया में यह साबित करना चाहते थे कि हमारी विचारधारा सबसे बेहतर है। अमेरिका पूरी दुनिया में यह साबित करना चाहता था कि सबसे बेहतर विचारधारा पूंजीवाद है, वहीं बच्चों सोवियत संघ ये साबित करना चाहता था कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर विचारधारा समाजवाद है। इसके अलावा बच्चों तीसरा रीजन था हथियारों का, किसका, हथियारों की होड़ का। किसका रीजन था बच्चों, हथियारों की होड़ का। इन तीन रीजनों से बच्चों ये शीत युद्ध हुआ। पहला शक्तिशाली कौन, दूसरा विचारधारा किसकी बेहतर और तीसरा हथियारों की होड़, यानी दोनों में से ज्यादा हथियार किसके पास हैं। इसी के कारण बच्चों ये क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ। बच्चों शीत युद्ध की जो शुरुआत थी वो जहां सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, वहीं से शुरू हुई और कब तक चला है बच्चों, 1991 तक। कब तक चला बच्चों, 1991 तक शीत युद्ध चला, यानी लगभग 45-46 साल शीत युद्ध चलता रहा। किस किस के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध होने के पीछे क्या कारण थे, किस वजह से ये दोस्ती आपस में दुश्मनी में बदल गई। ठीक है बच्चों इसका नाम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर इसीलिए रखा गया क्योंकि ये दोनों आपस में वास्तव में कभी नहीं लड़े। ये जो युद्ध था बच्चों केवल विचारधारा का युद्ध था, हथियारों की होड़ का युद्ध था, अपने आप को एक दूसरे से शक्तिशाली साबित करने का युद्ध था। हालांकि कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दुनिया के देशों ने यह सोचा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन बच्चों ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा बच्चों कभी भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि दोनों के पास सेम पावर्स हैं, दोनों समान शक्तिशाली हैं। बच्चों हमेशा लड़ाई या युद्ध उस जगह होता है जहां आपको ये पता हो कि सामने वाला कमजोर है और आप ताकतवर। जहां ये बात पता होती है कि दोनों बराबर के शक्तिशाली हैं, वहां कभी भी लड़ाई नहीं होती। इसी वजह से शीत युद्ध में भी कभी वास्तव में दोनों आपस में आमने सामने आकर नहीं लड़े, इसीलिए इसका नाम भी शीत युद्ध रखा गया बच्चों, कोल्ड वॉर यानी ठंडा ठंडा वॉर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया किन किन चीजों को लेकर ये युद्ध था। अब बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है दो ध्रुवीयता की समाप्ति, इसमें ये चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया, दो ध्रुवीयता। बच्चों ध्रुव का मतलब होता है केंद्र, ध्रुव का मतलब क्या होता है बच्चों, केंद्र। ध्रुव का मतलब होता है बच्चों केंद्र, या फिर इंग्लिश में आप इसको कहेंगे सेंटर। क्या कहेंगे बच्चों, सेंटर, यानी दो ध्रुवीयता की समाप्ति। बच्चों शीत युद्ध काल में दुनिया में दो सेंटर थे, दो केंद्र थे, दो ध्रुव थे पावर के, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। लेकिन बच्चों 1991 में सोवियत संघ क्या हो जाता है, खत्म, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसमें जो 15 गणराज्य शामिल थे वो अलग अलग हो गए, तो विश्व दो ध्रुवीय से कितनी ध्रुवीय हो गया बच्चों, एक ध्रुवीय हो गया बच्चों। कितने ध्रुवीय हो गया, एक ध्रुवीय विश्व हो गया, यानी पूरी दुनिया में पावर का केवल एक सेंटर बचा, और वो सेंटर बच्चों कौन सा था, अमेरिका था। कौन सा था बच्चों, अमेरिका। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से ये जो दूसरा यानी दूसरा ध्रुव था पावर का, दूसरा सेंटर था सोवियत संघ, वो क्यों टूटा, और जब वो टूटा तो बच्चों उसके क्या रिजल्ट निकले, इन्हीं के बारे में बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों,
इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।